आज रविंद्र भाई से बिछड़ने का समय आ गया, भले ही कुछ दिनों के लिए पर तुरंत मिलेंगे लेकिन अभी बिछड़ना पड़ेगा। दूसरे है नहीं, बस इसका ध्यान रखना है। ये सर ठीक है तबियत है? उम्र भी काफी हो गई, यानी कि 90+ हो गए हैं। पछाड़ डाल लेंगे, पछाड़ लेंगे क्या करना है? नहीं यार। चलिए दोस्तों अब जरा अपने ऑफिस में चलते हैं, यहाँ अपना काम निपटा देते हैं। बहुत बहुत बधाई बताइए, बताऊं कहीं विचार उठाइए ये तुम्हारी वही आगाड़ी बढ़ाऊंगा, मेरा बेटा आगाड़ी बढ़ने की बहुत कोशिश कर दो। तो चलिए दोस्तों एक और नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। तो जय जय श्री राधे दोस्तों। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यारा प्रणाम। मेरा नाम है अखिलेश बावड़ा और स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल अखिल बावड़ा ब्लॉग्स में। ब्लॉग की शुरुआत हो रही है आज उत्तरकाशी के धौंतरी गांव से, जिससे कि आप भली भांति वाकिफ होंगे। और यहाँ से ठीक सामने देखिए माँ दुर्गा का मंदिर। तो सुबह सुबह ही दर्शन हो जाते हैं माँ दुर्गा के। तो जय माँ दुर्गा भवानी। और दोस्तों कल शाम को 6:30 बजे करीबन हम पहुँच गए थे यहाँ। और कल जैसे ही घर पहुँचे काफ़ी हालत ख़राब हो गई थी, क्योंकि रास्ते में आते वक्त शाम को ठंड भी लगी थी, ऊपर से मैंने जैकेट नहीं पहनी थी, तो इसलिए ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। और जैसे ही घर आए सीधे पड़ गए थे। और दोस्तों मौसम की बात की जाए तो साफ़ मौसम है और हल्के हल्के बादल भी छाए हुए हैं, लेकिन धूप काफ़ी तेज़ चमक रही है। यहाँ से ठीक नीचे देखे सारे खेत अब खाली हो चुके हैं और सारी जगह पतझड़ जैसा मौसम हो गया है। हरा भरा सारा गायब हो गया, क्योंकि धान वगैरह भी कट गए हैं। और उससे इन 4-5 दिनों में काफ़ी एंजॉय हुआ अंकित भाई लोगों के यहाँ। और जिस हिसाब से सोचा था उससे भी काफ़ी बेहतरीन रही शादी। और वहाँ पे काफ़ी दोस्त भी आए थे, यानी कि जो यूट्यूबर्स हैं वो भी आए थे, उनसे भी मिलना हो गया, उनसे भी परिचय हो गया और सबसे काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला है। और फिलहाल अब यहाँ से अपने घर की ओर निकलते हैं, क्योंकि आज अपना ऑफिस भी ज्वाइन करना है मैंने। से अनिता तो चली गई सुबह सुबह स्कूल और भाभी भी चली गई अपने काम पे। अंदर की बात की जाए तो यहाँ पे भी रविंद्र भाई अपनी वीडियो अपलोडिंग में लगे हुए हैं। हाँ जी ठीक है। अब तबियत थोड़ी खांसी हो रही है थोड़ा, कल से काफ़ी हालत ख़राब हो रही है। और सब आनंद में बिताएं। ठीक है। 4-5 दिन ऐसा रहा कि बिल्कुल जैसा सोचा था उससे भी काफ़ी बेहतरीन रहा। कुछ लोगों से तो कल विदा ले ली, बाकी कुछ लोगों से तो कल विदा ले ली थी और कुछ दोस्तों से कल बिछड़ गए थे। और आज रविंद्र भाई से बिछड़ने का समय आ गया, भले ही कुछ दिनों के लिए पर तुरंत मिलेंगे लेकिन अभी बिछड़ना पड़ेगा। काफ़ी समय हो गया है। अब घर निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि आज मुझे अपना ऑफिस भी ज्वाइन करना है। तो ठीक है रविंद्र भाई, ठीक है भाई, मिलेंगे आपसे जल्दी। बहुत जल्दी। ठीक है। और शरीर का ध्यान होगा पहले अपने। शरीर का ध्यान और किसका ध्यान है? दूसरे है नहीं, बस जिसका ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों हम भी यहाँ से अब निकलते हैं। भाई अपना सारा पैकिंग तैयार है। और ये देखिए ये नेपाल से हमें शगुन में मिला है पिठाई के साथ। तो चलिए दोस्तों अब निकल पड़ा मैं यहाँ से अपने घर की ओर, यानी कि 1 हफ्ते बाद मैं अपने घर वापस जा रहा हूँ। चलिए दोस्तों फाइनली काफ़ी दिनों बाद मैं अपने गांव आया हूँ। तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे इस खूबसूरत से गांव खंबा खाल से, जो कि उत्तराखंड के टिहरी ज़िले के प्रतापनगर क्षेत्र में एक खूबसूरत सी जगह पर बसा हुआ है। तो चलिए दोस्तों फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ अपने घर पर। तो चलिए दोस्तों अब ज़रा पहले अपने ऑफिस का काम निपटा देते हैं। बाकी दोस्तों समय हो गया है 12 और अब जाके मेरा ऑफिस का काम निपटा है। काफ़ी दिन से पेंडिंग था तो वो सब अब निपटा दिया है। और अभी चलता हूँ जरा बगल में दादी के पास, क्योंकि काफ़ी दिन से मैं गया नहीं उनके पास और उनकी तबीयत बहुत ख़राब है। और फिर रेडी होके निकलते हैं यहाँ से लमगांव, क्योंकि वहाँ पे भी ऑफिस में काम है।
तो दोस्तों आज मैं काफ़ी दिनों बाद घर आया हूँ, तो दादी से मिलने आया। ठीक है तबीयत है? एक्चुअली दोस्तों दादी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है आजकल, और उम्र भी काफ़ी हो गई, यानी कि 90+ हो गए हैं। अब दादी को ज़्यादा याद भी नहीं कि क्या है क्या नहीं। तो मुझे पूछ रहे कि तेरी मम्मी ठीक है, जबकि मम्मी यहाँ पे रोज़ ही बैठ रहती है, बगल में हमारा घर है। तुम कर क्या रही हो आजकल, कुछ पता ही नहीं है। तो मतलब ये होता है उम्र का फ़र्क। पछाड़ डाल लगे, पछाड़ खाने लगे क्या मैनो हैं? नहीं याद हैं? अखिल अखिल तुम लोग दादी, बल्कि मैं हमेशा ही घर रहता हूँ और फिर भी दादी को मेरा नाम नहीं याद आ रहा है, तो ये फ़र्क पड़ रहा है भाई। अब apa sanil na? तो दोस्तों लगभग दादी की उम्र भी 90+ हो गई है, और अब दादी की जो याददाश्त है बहुत कम है। मुझे कह रही है कि तू कौन है, तेरी मम्मी ठीक है क्या है, जबकि हम अब बगल में ही है। चलिए दोस्तों 12:30 हो गया है और मैं हो चुका हूँ फिर से रेडी और निकल रहा हूँ यहाँ से लमगांव। तो ठीक सामने से है दोस्तों में, यह है हमारा गांव, ग्राम खंबाखाल। तो यहाँ से बगल में है गरवान गांव, और यहाँ से ठीक सामने की बात की जाए तो यह है मट्टी गांव। और इसके जस्ट बगल में है धनेटी गांव। और धनेटी के बगल में है गोड़साड़ा। चलिए दोस्तों लमगांव में पहुंच गया हूँ। चलिए दोस्तों अब जरा अपने ऑफिस में चलते हैं, यहाँ अपना काम निपटा देते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ से मेरा काम निपट गया है और अब निकलते हैं यहाँ से घर की ओर। चलिए दोस्तों 3 बज गए हैं दिन के, और हमारे घर से पूरी धूप जा चुकी है और पहुंच गए पारे गांव। और अब ज़रा खाना वगैरह खा लेते हैं। तो चलिए दोस्तों अब ज़रा खाना वगैरह खा लेते हैं। तो चलिए दोस्तों खाना पीना भी हो गया है और अब ज़रा आराम कर लेते हैं, क्योंकि आजकल काफ़ी दिनों से ठीक ढंग से रेस्ट नहीं हुआ है। तो फिलहाल अब गहरी नींद में चलते हैं और मिलते हैं आपको कुछ समय पश्चात। तो चलिए दोस्तों शाम के 5:30 हो रहा है और दिन में खाना खाने के बाद मैं सीधे सो गया था और ऐसी नींद आई कि पता नहीं चला। मतलब सारी थकान अब घर आके ही उतर रही है। और अभी मैं जा रहा हूँ जरा पारी गाँव साइड। और ठीक यहाँ की बात की जाए तो बूढ़ा जी और बूढ़ी जी दोनों बैठे हुए हैं, आपस में बढ़िया गप्पें लग रही है। क्या क्या हो रहा है? बस बैठे हैं, क्या होगा।
और कि गांव में कुछ है ही नहीं वाला, कोई नहीं, आप ही जैसे कल से बस और कोई है ही नहीं है। क्या कर सकते हैं, गांव खाली है। बिल्कुल गाँव खाली है। हाँ बस आप आ जाएंगे थोड़े थोड़े, धीरे धीरे शादी होंगी। बिल्कुल सर, शादी के सीजन में फिर कोई कार्य में ही आते हैं, वरना खाली है। तो देखिए भाई, सामने जितने भी घर आपको दिख रहे हैं सभी में ताला लगे हुए हैं, कोई भी घर में नहीं आई है। ये मोहल्ला तो पूरा ही खाली है। बस यहाँ पे 2 घर में है, कोई घर में, और एक यहाँ पे है। कि दोस्तों मैं गांव में गया था घूम फिर, लेकिन गांव में कोई है ही नहीं, तो किसकी जान था, तो मैं इसलिए मैं वापस जा रहा हूँ अभी घर की ओर। और अब समझ आ रहा है कि यार ट्यूशन ही सही था, क्योंकि उसमें क्या है, समय का पता नहीं चलता था। 2 बजे तक यहाँ ऑफिस में बिताओ, उसके बाद ट्यूशन जाओ, वहाँ में समय का पता नहीं चलता है। रात का पढ़ती थी, पता ही नहीं चलता था। फिलहाल अब कुछ दिन तो छुट्टी है ट्यूशन की, तो तब तक घर में रह के ही ऐसे दिन काटने भाई, यहाँ से वहाँ से यहाँ। तो चलिए दोस्तों, पूरे गाँव में अंधेरा छा गया है। और शाम को मैं गांव साइड गया था, लेकिन गांव में कोई है ही नहीं, तो मैंने कहा यार अब कहाँ जाएँ और किसके यहाँ जाएँ, तो इसलिए वापस घर आ गया था और फिर थोड़ी आराम किया। और अभी बाहर हो चुका है अंधेरा। और दोस्तों आजकल अंकित भाई लोग यहाँ काफ़ी एंजॉय हुआ, और एंजॉय के साथ साथ यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे जितने भी लोग जा रहे थे सबका चैनल काफ़ी ग्रो हुआ है, और उसके साथ साथ मेरा चैनल भी काफ़ी ग्रो हुआ है, और मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो 6000 हो चुके हैं। हर एक सीढ़ी जैसे ही पार कर रहा हूँ तो अंदर से काफ़ी खुशी हो रही है। एक हिसाब से कहा जाए तो 6000 वैसे कुछ भी नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से अपनी मेहनत की है इतने सालों से, और अब धीरे धीरे अपनी एक एक सीढ़ी पार कर रहा हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें मेरे ऊपर। तो चलिए दोस्तों, रात के 7:30 हो गए हैं। जैसे जैसे दिन छोटे होते हैं तो पहाड़ों में रात है वो भी जल्दी पड़ने शुरू हो जाती है, तो खाना भी जल्दी बन जाता है। वरना अगर शहरों की बात की जाए तो वहाँ तो 9, 9:30 या 10 बजे तक खाना ही होता है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। कल से बहुत समय बाद मैं अपने घर में खाना खा रहा हूँ, और घर का खाने का स्वाद ही अलग है कुछ। और पहाड़ी लोगों की एक पहचान जरूर होती है, वो रात हो चाहे दिन हो भात जरूर खाते हैं, और साथ में है भिंडी की सब्जी और दाल भी है भाई। दोस्तों खाना पीना भी हो गया है, तो बाकी भाई मम्मी को भी एक खुशखबरी दे देते हैं। तो मम्मी मेरे जो है 6000 सब्सक्राइबर हो गए हैं अब। बहुत बहुत बधाई तुम्हें। बताऊं पहले विचार होता है ये तुम्हारी वही अगाड़ी बढ़ाऊंगा। हाँ देखो भाई, मम्मी को हिंदी आती नहीं। हाँ, मम्मी को हिंदी आती नहीं है, नहीं इसलिए गढ़वाली बोले तो आपको समझा दे। मम्मी कह रही है कि बहुत बहुत बधाई मेरे को, और जितने भी सपोर्टर हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं, उनको भी बहुत बहुत बधाई। तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। और अपना बच्चा का मैं बहुत खुश हुआ, बहुत वही मेरा बेटा आगे बढ़ने की बहुत कोशिश कर रहा है। हाँ तो देखो भाई, घर वाले खुशी से ज़्यादा खुश नहीं होता है। अगर घर वाले खुश हैं तो हम भी खुश हैं। तो बाकी भाई अब खुशी तो चाहिए, अब हाँ खुशी चाहिए, बस खुशी चाहिए मेरा। बाकी इसी खुशखबरी के साथ अब इस ब्लॉग को यहीं रोकते हैं, और मिलते हैं आपको एक और नए मज़ेदार वीडियो में।